अभी तक आपने एस्ट्रो तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। ज्येष्ठ पूर्णिमा कब है, जानिए इस वीडियो के माध्यम से सही तिथि और शुभ मुहूर्त। साथ ही जानिए एक पावन तिथि का आध्यात्मिक, धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। ज्येष्ठ पूर्णिमा केवल एक धार्मिक तिथि नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धता, ज्योतिषीय समाधान और आध्यात्मिक विकास का अनमोल अवसर है। यह दिन हमें अवसर देता है कि हम अपने जीवन में संतुलन, सुख और समृद्धि लाएं। विशेषकर चंद्र दोष से पीड़ित व्यक्तियों के लिए यह दिन अत्यंत लाभकारी है। इस दिन किया गया स्नान, दान और पूजन दैनिक जीवन की कठिनाइयों को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा एक अत्यंत शुभ तिथि है जो आध्यात्मिक, धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है। यह दिन धर्म, साधना और उपासना के लिए विशेष रूप से उत्तम है। विशेषकर जब यह दिन चंद्र पूजा, गंगा स्नान और लक्ष्मी विष्णु की आराधना के साथ मनाया जाए तो यह जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक जागृति का द्वार खोलता है। इस दिन चंद्र पूजा, गंगा स्नान और लक्ष्मी विष्णु पूजन करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। यदि आप अपने जन्म कुंडली में चंद्र दोष से पीड़ित हैं तो इस दिन पूजा अवश्य करें। इससे मानसिक तनाव, अस्थिरता और दुर्भाग्य में कमी आती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा इस वर्ष 11 जून 2025 बुधवार को मनाई जाएगी। यह पूर्णिमा हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की अंतिम तिथि होती है और इसे धार्मिक रूप से अत्यंत ही पवित्र माना जाता है। पूर्णिमा तिथि का आरंभ 10 जून 2025 को मंगलवार के दिन सुबह में 10:57 से शुरू होगा और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगा 11 जून 2025 बुधवार को दोपहर 12:30 पर। पूजा और व्रत हेतु उत्तम दिन आपको 11 जून 2025 है। धार्मिक महत्व बहुत है इसका। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करने से धन, वैभव और सुखद दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। विशेष रूप से घर में सुख शांति के लिए यह पूजा अत्यंत प्रभावी मानी जाती है। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और आध्यात्मिक शुद्धता एवं ऊर्जात्मक जागरण होता है। यदि किसी की कुंडली में चंद्रमा अपनी नीच राशि अगर वृश्चिक राशि में हो, चंद्रमा पीड़ित हो, जैसे चंद्रमा राहु की युति हो, चंद्रमा केतु की युति हो या साथ में हो, नीच राशि में हो या चंद्रमा की महादशा हो, अंतरदशा चल रही हो, तो इस दिन चंद्रदेव की विशेष पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे मानसिक अशांति, चिंता, अनिद्रा, अस्थिरता, निर्णय लेने में भ्रम और दुर्भाग्य से मुक्ति मिलती है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बहुत विशेष लाभ होता है। चंद्र दोष निवारण के लिए ओम श्रांग श्रीं श्रौं सः चंद्रमसे नमः मंत्र का 108 बार जप करें। चंद्रमा को दूध, चावल और सफेद पुष्प अर्पित करें। मन और मस्तिष्क की शुद्धि के लिए चंद्रमा मन का कारक ग्रह लिखा है। चंद्रमा मन सो जाता है, उसकी शांति से जीवन में संतुलन और संयम आता है। वैवाहिक जीवन में मधुरता प्राप्त करने के लिए आज के दिन लक्ष्मी विष्णु की पूजा से वैवाहिक जीवन में प्रेम, आदर और सहयोग बढ़ता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा का धार्मिक महत्व जानिए। चंद्र दोष की शांति के लिए इस दिन
चंद्रमा की पूजा करने से चंद्र दोष की शांति होती है। जिनकी कुंडली में चंद्रमा अशुभ स्थिति में हो या उनकी चंद्र दशा चल रही हो, उनके लिए यह दिन अत्यंत ही लाभकारी, फलकारी और उत्तमकारी माना जाता है। इस दिन विष्णु और लक्ष्मी की विशेष पूजा करने से सुख, समृद्धि और वैवाहिक जीवन में सौहार्द प्राप्त होता है। इस दिन पवित्र नदियों में, विशेषतः गंगा में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और आध्यात्मिक जागरण होता है। ये कुछ स्थानों पे इस दिन वट सावित्री व्रत भी मनाया जाता है, जिसमें महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। जानिए पूजा विधि। प्रातः काल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाएं। चावल, तुलसी दल, पुष्प और घी का दीपक अर्पित करें। चंद्रमा को अर्घ दें। दूध, जल और सफेद चंदन मिलाकर चंद्रमा को अर्पण करें। चंद्र मंत्र का जाप करें। ओम श्रांग श्रींग श्रोंग सह चंद्रमसे नमः। जरूरतमंदों को दान दे। विशेषतः चावल, दूध, सफेद वस्त्र और मिठाइयां जरूर दें। क्या करें और क्या ना करें इस दिन, क्या करें ये जानिए। शाम के समय घर में दीपक जलाएं। इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। भगवान चंद्रमा, विष्णु और लक्ष्मी की इस दिन आराधना करें। गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करें यदि संभव हो तो। और इस दिन क्या न करें, काले कपड़े न पहने, यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। काले रंग का दान या उपयोग न करें, यह राहु ग्रह के प्रभाव को बढ़ा सकता है। घर में अंधकार न रहने दे। माता लक्ष्मी अंधेरे घर में प्रवेश नहीं करती। आपके लिए विशेष उपाय है, चांदी की कटोरी में दूध भरकर उसमें चावल डालकर चंद्रमा को अर्पण करें। आपको माता लक्ष्मी को इस दिन कमलगट्टा अर्पित करनी चाहिए और श्रृंग बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। मानसिक शांति के लिए शांत वातावरण में ध्यान लगाकर ओम चंद्राय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।